हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट जो ट्रेडिंग वीक है वो लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली एज वेल एज प्रॉफिटेबली डील करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम अपने लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट का मूड अगर हम देखें तो फ्राइडे को जो यूएस की मार्केट है, डाउ 60 पॉइंट पॉजिटिव, नेस्डेक 55 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई थी, तो फ्लैट नोट पे बंद हुई थी। और यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे तो सारी की सारी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगी और काफी स्ट्रांग पॉजिटिव नजर आएंगी। अब हो क्या रहा है, ग्लोबली तो कोई भी कंसर्न नहीं है, बट अब हमारे डोमेस्टिक फैक्टर काम आ रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स चल रही हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। बजट आ रहा है इस वीक, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी जो ग्लोबली चल रहा है उसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। तो जब इलेक्शन आए थे स्टेट्स वाले, 3 और 4 स्टेट्स के जो इलेक्शन थे, इसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में रैली आई थी। हुआ क्या है कि अब क्वार्टरली अर्निंग्स आ रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज के, तो उस रैली में शेयर्स के प्राइस काफ़ी अब्रप्टली राइज हो गए थे। अब जिन जिन शेयर्स में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं, या जो वो राइज आया था प्राइस में उस वैल्यूएशन को मैच नहीं कर रहा है, उन शेयर्स की बहुत पिटाई हो रही है, लाइक एचडीएफसी बैंक, एचयूएल। तो अब यही देखना होगा कि जो रैली आई है शेयर्स में, इनके जो रिजल्ट आते हैं वो आपस में मैच करते हैं या नहीं करते। जिन जिन कंपनीज के नहीं मैच करेंगे उनकी बहुत बुरी पिटाई होगी। ऑलरेडी रिजल्ट सीजन में काफ़ी शेयर्स की बहुत पिटाई हो चुकी है। आईसीसी प्रू, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल। एसीसी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो अपर सर्किट लगाया उसने फ्राइडे। तो ये रिजल्ट सीजन काफ़ी लास्टिंग रह रहा है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि बहुत स्ट्रांग रैली आ गई थी शेयर्स में। अब अगर वो वैल्यूएशन मैच नहीं हो पा रही है तो फिर करेक्शन आ रहा है। बाकी बजट भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला हफ्ता काफ़ी बिग बैंग होने वाला है। काफ़ी कॉर्पोरेट रिजल्ट हैं, बजट है, फेड है, तो काफ़ी ब्लास्टिंग वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डोमेस्टिक फैक्टर डोमिनेट करेंगे। निफ्टी था 100 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है, और बैंक निफ्टी 216 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है थर्सडे को। कंसर्न की बात यह कि निफ्टी ने 21,500 के लेवल को गिव अप कर दिया और उसके नीचे ही है। किसी भी फर्दर बाउंस बैक के लिए निफ्टी को 21,500 को गेन करना होगा। अगर 21,500 गेन नहीं करती है तो ये बड़ी कंसर्न की बात है। अगर आप देखोगे भी तो निफ्टी में जो रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी 3 नवंबर 2023 को। 3 नवंबर 2023 के बाद निफ्टी ने कभी भी 13 ईयर में ब्रेक नहीं किया था। आती थी 13 ईयर पे, एक डिसेंट स्मार्ट बाउंस बैक ले लेती थी। ये फर्स्ट डे है 17 जनवरी को, जिस दिन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे। इसने 13 ईयर में ब्रेक किया और उस दिन के बाद 6 या 7 दिन हो चुके हैं, 13 ईयर में गेन नहीं कर पा रहा। जब जब उसके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, एक अब्रप्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। इसने 19 को भी ट्राई किया, 20 को भी ट्राई किया, 23 को भी ट्राई किया। 13 ईएमए के ऊपर ओपन भी हुआ, गया भी, बट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखनी पड़ी। तो जब तक ये 13 ईएमए और 21,500 नहीं गेन होता, कोई भी बाउंस बैक एक्सपेक्टेड नहीं है। बल्कि अगर बजट में कुछ डिसअपॉइंटिंग आया तो हम फर्दर करेक्शन देख सकते हैं। कोई बिग करेक्शन की उम्मीद तो नहीं है, बट हाँ एक हेल्दी करेक्शन 21,000 और 20,500 की तरफ। बाकी जो लोग इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो एसआईपी करके धीरे धीरे एक्युमुलेट करें क्वालिटी चीज़ों को। एचडीएफसी बैंक को एक्युमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जब बाउंस बैक होगा तो काफ़ी अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा पिट चुकी है। 45,000 का एक लेवल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको भी इसने गिव अप कर दिया। अगर आप देखोगे तो जो इलेक्शन वाली रैली आई थी उसने पूरी ख़त्म कर दी एक तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी ने। तो निफ्टी ने स्टिल होल्ड करी हुई है, काफ़ी शेयर्स हैं जो अभी तक ऊपर हैं, दैट्स वाई। बट बैंक निफ्टी ने अपना जो इलेक्शन वाली रैली थी पूरी गिव अप कर दी है। 45,000 का लेवल है, जब तक इसे गेन नहीं करती है कोई भी फर्दर बाउंस बैक एक्सपेक्टेड नहीं है। तो 45,000 और 21,500, इन दोनों लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा इंडेक्सिस को कोई भी फर्दर रैली के लिए। बजट में कुछ पॉजिटिव आया तो ज़रूर ब्रेक हो सकती हैं चीज़ें ऊपर की साइड, अब वो देखना पड़ेगा बजट का। अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट आ रहा है निफ्टी का 250, 157, 75 का जोन है, 21,
रेसिस्टेंस है 500 से 538, 600 750। ऑप्शन सेलर और बायर के लेवल ये रहे। बजट है, वॉलेटिलिटी है, इसलिए काफ़ी दूर दूर की मैंने सेलिंग के लिए सजेस्ट करी है स्ट्राइक। बाकी आप प्रीमियम भी चेक करोगे तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम भी चल रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लेवल्स ये रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। मैं एक फ्लैट से लेकर हल्की फुल्की गैप अप की उम्मीद कर रहा हूँ मंडे को, कल। तो गैप अप से ही स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 21,400 का, 21,400 का आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे। कौन सी, जस्ट आउट द मनी। हमारा जो टारगेट होगा वो 21,500 से 538 का जोन और 600 होगा। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा हो तो 13 ईयर में डेल्टा इन सब की नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक पे एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस। तो गैप अप के केस में अगर 21,400 के ऊपर ओपन हो, ऊपर क्लोज देन सस्टेन करे तो हम बाई कर सकते हैं, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल। 500 से 538 का जोन और 600 हमारे टारगेट होंगे। स्ट्राइक जस्ट आउट द मनी लेनी है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। पुट की अगर हम बात करें, पुट कब लेनी है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टॉप लॉस देख लेते हैं। पुट के केस में आपका स्टॉप लॉस इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेड आपको प्रीमियम में करनी है तो आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। पुट कब बाय करनी है, अगर ऊपर ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तब हम बाय कर सकते हैं अगली कैंडल के ओपन में। और अगर हम बाय करेंगे तो 250 और 150 का एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि गैप अप के केस को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है निफ्टी क्लोज हुआ 21,352 पे। अगर यहीं पे क्लोज हुए तो यहीं कहीं पे ओपन हो जाना। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो 400 का लेवल ऊपर आ रहा है, 250 का लेवल नीचे आ रहा है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने बेस बनाया है पिछले 2 दिनों में, बीच में खुलेगी। अब ऐसे केसेस में बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है कि किसी भी लेवल पे आए, या तो ब्रेकआउट दे या रिवर्सल सिग्नल दे, तो आप ट्रेड लोगे। तो फ्लैट के केस में आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 250 आ रहा है, नो डाउट। यही बेस बना हुआ है पिछले 2 दिन से। इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो हम पुट बाय करेंगे। 150 का जोन फर्स्ट और 21,000 सेकेंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे। 400 और 500 का जोन आपका टारगेट होगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो मंडे को तो उसे कैसे डील करें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 44, 44.5, रेसिस्टेंस है 45, 45.500 का एक जोन है, और 46, 194 से 250 का जोन है। सेलर 46,500 और पुट सेलर 43 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार देख लेते हैं। तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग। कोई बहुत बड़ा गैप अप के चांसेस नहीं है, बट हाँ एक गैप अप ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। HDFC बैंक में एक न्यूज़ आई है कि RBI ने LIC को 9.99% स्टेक रेज करने की परमिशन दे दी है। वो न्यूज़ अगर प्ले आउट करती है, HDFC बैंक कोई बड़ा गैप अप लेता है, तो कोई बड़ा गैप अप हम देख सकते हैं। वो तो कल ही पता लगेगा, बट चांसेस गैप अप के लग रहे हैं, फ्लैट टू गैप अप के। तो गैप अप के केस में 45,000 का लेवल आ रहा है। बैंक निफ्टी क्लोज के नीचे ही हुई है, तो इसके नीचे ओपन हो, ऊपर ओपन हो, कहीं भी हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें टारगेट 45, 100 और 250 हो जाएंगे। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली 900 और 750 हमारे टारगेट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की अगर हम बात करें, प्रीमियम में आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में। तो ये था कि अगर गैप अप हो तो इसे कैसे डील करना है बैंक निफ्टी को। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में बैंक निफ्टी जो
बंद हुई है वो ये 44,866 पे। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ कहीं पे ओपन होगी, तो जस्ट 45,000 ऊपर आ रहा है लेवल, 750 का नीचे आ रहा है, बीच में ओपन होगी। अब क्या करें, वेट करना पड़ेगा, इधर किसी लेवल पे आकर ब्रेकआउट दे या रिवर्सल दे, तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो 750 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, और 500 आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, 900 और 45,000 आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था निफ्टी और बाइंग निफ्टी गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। चांसेस फ्लैट टू गैप अप के ही है। थर्ड है फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी में सपोर्ट है 20,700 से 750 का जोन, रेसिस्टेंस है 20,250, 500 और 20,643। ऑप्शन बायर या सेलर आप जो भी हैं आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे, इनकी हेल्प से आप लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। तो ये था कल के मार्केट के रिगार्डिंग एनालिसिस। होपफुली एनालिसिस कल आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। एक ही सजेशन रहेगा हमेशा की तरह, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से लॉजिक के साथ करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, किसी शॉर्टकट टेलीग्राम टिप्स न्यूज़ चैनल के चक्कर में ना रहे। अपनी हार्ड मनी है, अपना एनालिसिस ज़रूर करें सिंगल रुपीज़ लगाने से पहले। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी